गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। शांति तो उसे कहते हैं जब भरे चौराहे में ट्रैफिक घूम रहा हो, आवाजें आ रही हो गाड़ियों की, और वहां बैठकर जो शांति का अनुभव करता है वो जीवन में शांति की साधना किया करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जीवन को साध लेता है। लोग कहते हैं महाराज वही होते हैं जो जंगल में रहते हैं। अरे पागल हो क्या? एक ने पूछा कि महाराज जंगल में क्यों नहीं जाते, शहर में क्यों आ गए? मैंने कहा क्योंकि सारे जंगल के जानवर शहर में आ गए। ध्यान रखना, इसलिए हम भी यहीं आ गए। ध्यान रखना, विचार करना। 4 पैर वाला जंगल वाला जानवर उतना परेशान नहीं करता जितना ये 2 पैर वाला परेशान करता है। विचार करना। विदाउट टेल 2 legs। ध्यान रखना, शांति तो भीतर है, सुख तो भीतर है। एकत्व भाव में सुख है। आज एकत्व भाव है, आज अन्यत्व भाव है। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। मालूम है, एक मां बड़ी दुखी हो रही, बेटा परदेश जा रहा है पढ़ने के लिए। गांव की मां थी, पति से कहा कि उसको अच्छे से बिठा के आना, बेटा अकेला जा रहा है। पति ने कहा पागल है क्या, कहां अकेला जा रहा है? बोले नहीं, पढ़ने जा रहा है, कभी दिल्ली नहीं देखी उसने, पढ़ने के लिए भेज रही हूं ना, तो ट्रेन में अच्छे से बिठाना। अकेला है वो। बिठा के आया, लौट के पत्नी से बोला कि, पत्नी ने पूछा कि बेटा गया? बोले गया। बोले अच्छे से बिठाया ना ट्रेन में? बोले हाँ बहुत अच्छे। तू चिंता क्यों करती है? बोले नहीं अकेला गया है ना। बोले पागल है क्या, कहाँ का अकेला गया है? बोगी में इतनी भीड़ थी डिब्बे में कि पैर रखने को जगह नहीं थी, और तू कह रही अकेला गया है? अरे बोले दिल्ली में तो अकेला गया है ना। अरे दिल्ली में इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, कहाँ है अकेला? अरे रूम में तो अकेला रहेगा ना। अरे रूम में उसके रूम पार्टनर हैं, वो रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, कहाँ अकेला है? बोले नहीं फिर भी मुझे दुख हो रहा है, मेरा बेटा अकेला गया। बोले क्यों? बोले ट्रेन में इतनी भीड़ है फिर भी अकेला क्यों बोल रही है? बोले ट्रेन में जितने भीड़ है ना वो संयोग है, साथी कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, सबका स्टेशन आएगा, सब उतरते जाएंगे, मेरा बेटा तो अकेला का अकेला ही रहेगा। और वही मैं कह रहा हूं आपसे कि भीड़ जो है ना एक संयोग है, हो तो तुम अकेले। साथी कौन है तुम्हारा? साथी सगा न कौन है तुम्हारे साथ? पत्नी कहती मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी? साथ चलेगी? अभी कोरोना उठा करके ले जाएगा तो पत्नी से बोलना चल मेरे साथ। ध्यान रखना, चलेगी क्या? नहीं, रोती रहेगी। पति जाके चिताओं में फूक करके खाक हो जाएगा। कौन के कमला चलत न पेड़ जाए, मरिघट तक परिवारा। एक कदम भी कमाई हुई लक्ष्मी साथ नहीं जाएगी, तिजोरी में देखती रहेगी। मरघट तक परिवार कहां तक जाएगा? मरघट तक। कौन किसका साथी है इस जमाने में? विचार करिए, है कोई साथी? संयोग सब है। जो मेले में पंथी जिन जन मिल में है फिरे धरते, त्यों तरुवर पे रैन वसेरा पंछी या करते। कोस कोई 2 कोस उड़े कोई, फिर थक थक हारे। वो जाए अकेला हंस संग में, कोई न परमारे। कौन साथ जाए? फिर किसको साथी कहते हो? फिर किसको अपना कहते हो? एक कदम भी कोई साथ जाने वाला, ये झूठी बातें हैं। 7 जन्म की कसमें। पत्नी मन ही मन तो कह रही है कि भगवान जी 7वां हो, इसके बाद भी चेंज होना चाहिए। कब तक चलेगा? 7 जन्म तक यही पति चलेगा, यही पति चलेगा, ये तो आखिरी होना चाहिए। ध्यान रखना, अगली बार तो चेंज करूं थोड़ा बहुत। ध्यान रखना, विचार कर। काय की कसमें, काय की बातें। यहाँ फेरे डलते, कसमें लेते, 4 दिन बाद तलाक पे साइन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, कहाँ का साथी, कहाँ का कौन? विचार करिए, कोई किसी का जगत में नहीं होता, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। एक बात बताओ,
जब तुम्हारा पति या बच्चे बाहर जाते हैं तुम क्या बोलते हो? जाने लगा ना तो क्या बोलते हो? बोलो ना, मैं कोई ग्रस्त थोड़ी हूं। क्या बोलते हो? कुछ नहीं बोलते, बला टली। तो क्या बोलते हो? हैं? जल्दी आना। खाक बोलती है जल्दी आना। काय को आना जल्दी, कुछ और रहो बाहर। कोरोना में इतनी परेशान हो गई है बेचारी कि पति बाहर ही नहीं जाता, दुकानें बंद हैं। करे क्या, सुबह से शाम यही है बेचारी, ना खुल के सीरियल देख पा रही है, ना पड़ोसिन से बात कर पा रही है। वहां से आर्डर आता चाय बनाना, फिर चाय बनाई बेचारी ने। पहले एक प्याला धोती थी, अब दिन में 10 प्याले धोना पड़ रहे हैं। नाश्ता बना लेना, खाना आज ये खाने, आज पकौड़े बना लेना, आज ये बना लेना। परेशान हो गई। इस कोरोना से परेशान नहीं, वो पति से परेशान है। कम से कम रोज चला जाता था तो 1 घंटे सो तो लेती थी दिन में आराम से, टीवी देख लेती थी आराम से। जब से कोरोना आया जिंदगी बर्बाद हो गई। वहां से आर्डर आता कॉफी बनाना, फिर चाय बनाना, फिर पकौड़ी बना लेना, पोहा बना लेना, जलेबी बना लेना, क्या क्या बनाओ। और क्या कहता है, थोड़ा अच्छा बनाना। अरे मरी जा रही कर करके थोड़ा अच्छा बनाना। अच्छा बनाना तो तू ही बना ले आकर के। ध्यान रखना, ये हालत कोरोना में हो गए थे तुम्हारे घरों के। सबसे ज्यादा नौकरानी तो आ नहीं रही है, बंद हो गई है। पति आर्डर पे आर्डर किए जा रहा है, ये बना वो बना ये बना। हाथ ही नहीं सूख रहा है बर्तन धो धो के। फिर आया, फिर आर्डर आया। विचार करिए, परेशान हो गई है महिलाएं कोरोना से। इतनी परेशान, क्या बताएं। इन्होंने तो कह दिया मोदी सरकार थोड़ा बहुत हमको भी अलग से दो, नौकरानी की तनख्वाह तो मिले हमको। सुबह से शाम लगे हैं काम में लगे हैं। और क्या कह रहा है मालूम है, कुछ नई चीज बना। अरे क्या नहीं बना, 25 साल हो गए शादी को। और क्या करता है मालूम है, एक तो आई बोली महाराज इतनी परेशान हूं कि मोबाइल यूट्यूब ले लेके आता है, रेसिपी दिखाता है, ये बना। परेशान होगी। फिर कहती पत्नी प्यार कर रही है, वो कह रही थोड़ा तो घूमे आओ बाहर जाके। विचार करिए कौन किसको प्यार करता है। ये कह रहे हैं कि कहती है जल्दी आना। वो पूछ रही जल्दी आना नहीं कह रही, वो पूछ रही कि तुम लौटोगे कब, तब तक तो मैं फ्री रह लूं। ध्यान रखिए, विचार करना है। बेटा जाता है, पति जाते हैं बाहर, क्या बोलती है मां? अपना ख्याल रखना। क्या बोलती है? क्या बोलते हैं? टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बोलते हैं ना, क्या ख्याल रखना? ये नहीं बोलती मां कि तू मेरा ख्याल रखना। पत्नी ये नहीं बोलती कि वहां जाके मेरा ख्याल रखना। क्या बोलती है? अपना ख्याल रखना। मान्यवर, तुम्हारी मां ने अपना ख्याल रखना बोला हो या ना बोला हो, लेकिन मेरी जिनवाणी मां कहती है संसार में रहना लेकिन अपना ख्याल रखना कि तुम कौन हो, कहां से आए, क्या तुम्हारा रूप है, क्या तुम्हारा रंग है। ये जिनवाणी माता कहती है कि घर में हो, परिवार में हो, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दौलत में हो, परिग्रह में हो, आश्रव बंद में हो, लेकिन ऐ नादान इंसान जरा अपना ख्याल रखना। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, कल चले जाओगे, अपना ख्याल रखना। क्या ख्याल रखना? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इतना ख्याल रख लिया तो जीवन तुम्हारा सार्थक सफल हो जाएगा। मन, तुम सबका ख्याल रखते हो, अपना नहीं रखते हो। अपना ख्याल रखो। पड़ोस में क्या हो रहा है ये पता है, दुनिया में क्या हो रहा है ये पता है, तालिबान में क्या, तालिबान क्या कर रहा है ये पता है, घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता है। विचार करो। एक वकील था, ऑफिस अदालत से चला आ रहा था, कोर्ट से, बच्चे शैतानी कर रहे थे, उसको बड़ी ज्ञान बांटने की आदत थी। बच्चे खेल रहे थे, उसने कहा ए बच्चों इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बच्चों ने कहा फिर आया ये दिमाग खाने के लिए। बोले एक बात बताओ, अब्राहम लिंकन को जानते हो? अब बेचारे 10-10 साल के बच्चे, वो क्या हिस्ट्री जाने क्या होती। बोले अंकल जी हम तो नहीं जानते अब्राहम लिंकन कौन है। अरे बोले बेवकूफ, चूहों की तरह घर में घुसे रहते हो, थोड़ी बाहर की दुनिया भी देखा करो। अब्राहम लिंकन कौन है ये भी नहीं मालूम है। बच्चे बेचारे शर्मिंदा हो गए, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। दूसरे दिन फिर आया जैसे ही आया उसने कहा बच्चों इधर आओ। बच्चों ने कहा फिर हमारी बेइज्जती करेगा। बोले एलिजाबेथ को जानते हो?
बोले एलिजाबेथ कौन है, हम नहीं जानते अंकल जी। बोले चूहों की तरह घर में घुसे रहोगे, क्या जानोगे एलिजाबेथ कौन है, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। बच्चों ने कहा यार ये तो 4 लोगों में बेइज्जती करता है, बच्चे तो बच्चे हैं। तीसरे दिन फिर आया, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले महारानी विक्टोरिया को जानते हो? अरे बच्चों ने कहा अरे महारानी विक्टोरिया कौन है, मर गई क्या है, हमारी आफत करके चली गई है। तो बच्चों ने कहा कि अंकल जी हम नहीं जानते हैं। बोले बस चूहे की तरह घुसे रहो घर में। बच्चों ने कहा यार आज इसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, बहुत हो गया, 1 दिन 2 दिन 3। बच्चों के मुंह कभी नहीं लगना जिंदगी में, ध्यान रखना। बच्चे बड़े ना जाने कहां अपनी धुलाई कर दे। मैं तो बिल्कुल दूर रहता हूं, उतना ही बोलता हूं जितना चलता है, नहीं तो बच्चे होते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन बच्चों ने कहा आज अपन इसकी अकल ठिकाने लगाते, अंकल जी आए उससे पहले अपन प्रश्न पूछ लेंगे। तो जैसे ही आए उन्हें कहा बच्चों इधर आओ। बोले अंकल जी। बोले क्या? बोले रामू को जानते हो? अब पढ़ा लिखा आदमी रामू कौन है? बोले बोलो बोलो। अब गिग्गी क्यों बन गई, जुबान नहीं है। रामू को जानते हो? बोले मैं रामू को नहीं जानता। कौन रामू? बोले और कुत्ते की तरह बाहर घूमते रहो, थोड़े घर पे भी रहा करो। बोले क्या मतलब? बोले रामू तेरे नौकर का नाम है, ध्यान रखिए, विचार करिए। कुत्ते की तरह घूमते रहता है, बच्चों के मुंह कभी नहीं लगना। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, इतने होशियार, विचार करिए। कुत्ते की तरह घूमेगा, घर के रामू का नाम याद नहीं, एलिजाबेथ को याद कर रहा है। भीतर का भी तो याद रखो जीवन में। मान्यवर विचार करिए, आप आदमी को अपने बारे में कुछ नहीं पता। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। एक बच्चा खेल रहा था, एक साधु आया, साधु ने कहा इधर आ, मेरा चेला बन जा। बच्चे ने कहा तुम्हारा चेला बन जाऊं, क्या करेगा चेला बना के? बोले मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दे दूंगा। बच्चे ने कहा एक काम करो साधु जी, तुम हमारे चेले बन जाओ। अरे तो साधु ने कहा कैसा बोलता है, मुझे चेला बनाएगा? बोले तुम चेले बन जाओ। तो बोले मैं चेला बन गया तो तू क्या करेगा? बोले मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। साधु ने कहा दिल्ली का राज तेरे बाप का है। बच्चे ने कहा स्वर्ग का राज तेरे बाप का है जो तू मुझे दे देगा। इसलिए बच्चों से सुधा शांत रहना, बच्चों से ज्यादा नहीं बोलना। और आजकल तो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं सब। कंप्यूटर का युग है ना, बहुत समझना। बड़ों से बात कर लो, बच्चों से नहीं करना, उतनी करना नहीं तो धोखे रख देंगे वो। एक साधु निकला, साधु ने बच्चे से कहा, आरती हो रही थी, दीप जलाया। साधु ने बच्चे से कहा कि एक इधर आओ इधर आओ। जैसे ही आया तो बोले बताओ ये दीपक में ज्योति कहां से आई? दीपक में ज्योति कहां से आई? 12 साल का बच्चा, वो क्या जाने कि ज्योति कहां से आई। उसने कहा माचिस जलाई ज्योति आई। बोले नहीं नहीं, आई कहां से? बच्चा देखते रहा, बच्चे ने दिया फूंक दिया। बोले अब बताओ साधु जी ज्योति कहां गई? बताओ ज्योति कहां गई? साधु कहां से बताए ज्योति कहां गई? बोले जहां से आई थी वही गई। सावधान बच्चों से, बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। आदमी को दुनिया का ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। अपने बारे में जानो। 10 बज रहे हैं, समय हो रहा है, इतना ही निवेदन है, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। जो बटोरा है वो अपना नहीं है, जो जिसका है वो ले लेगा। क्या मैं जीते हो गलत फहमियों में? ये मकान मेरा है, पागल हो, तुम्हारा है मकान। आज जाके घर में छिपकली से पूछना, जो ऊपर छत पे लटकी ना, कि बहन ये मकान किसका है? जाके पूछना तो, कि छिपकली बहन ये मकान किसका है? वो क्या कहेगी? सुरेश कोठारी का। वो कहेगी मेरा है। एक चींटी ने जो बिल बनाया होगा ना, उस चींटी से पूछना ये मकान किसका है, तो चींटी कहेगी मकान मेरा है। और एक चिड़िया जो घोंसला बना लेना घर में ट्यूबलाइट के ऊपर, उससे पूछना ये मकान किसका है, चिड़िया कहेगी मेरा है। और घर में यदि कुत्ता पल रहा होगा, उस कुत्ते से पूछना कि मकान किसका है, तो वो कहेगा मकान मेरा है। ध्यान रखना, कुत्ता कह रहा मकान मेरा, चींटी कह रही मकान मेरी, चिड़िया कह रही मकान मेरा, और तुम भी कह रहे मकान मेरा। सबकी सोच में अंतर क्या है?
लो औलाद से पूछना मकान किसका, बेटा कहेगा मेरा मकान है। पोते से पूछ लेना मकान किसका है, कहेगा दादाजी मकान। फिर किसका है मकान? तुम्हारे बुजुर्ग मर गए, मेरा मेरा कहते उनका नहीं हुआ, तुम्हारा भी कहां से हो जाएगा? किस गलत फहमी में जी रहे हो? आपसे अंतिम निवेदन करता हूं, मेरा मेरा मत करिए। मकान, शरीर, आप सोचते हो कि ये लड़का मेरा है, तुम्हारा है लड़का। कब तक है? जब तक आई नहीं है। जिस दिन आ गई ना, उस दिन मम्मी चलो साइड हो जाओ, है ना। मकान ध्यान रखना, जिंदगी को समझने का प्रयास करना। सोचते हो लड़की मेरी है, कोई नहीं है तुम्हारी। लड़की दामान की अमानत है, दामान ले जाएगा, तुम्हारी नहीं है वो। लड़का बहू की अमानत है, बहू ले जाएगी। शरीर शमशान की अमानत है, शमशान ले जाएगा। तुम्हारा क्या बचा इस दुनिया में? एक बात याद रखना, जो जिसकी अमानत हो उसको दे दो इज्जत से। लड़का बहू की अमानत है, उसे बहू को सौंप दो। लड़की दामान की अमानत है, उसे दामान को सौंप दो। शरीर शमशान की अमानत है, उसे शमशान को सौंप दो। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसे उसके हवाले कर दीजिए। जिंदगी तुम्हारी सार्थक और सफल हो जाए। ये आत्मा तुम्हारी नहीं है, आत्मा भी परमात्मा की अमानत है, सिद्धों की अमानत है। इसे सिद्ध के हवाले कर दीजिए, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। जो जिसका है उसे देने में गड़बड़ाते क्यों हो? दे दो ना जिसका जो है। झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठे मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। जिंदगी को समझिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। यही कहूंगा कि 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से निकल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जिंदगी इसी का नाम है, उत्तम आकिंचन धर्म। आप सबके जीवन में उतरे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः। धर्मंगाय नमः। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर।